तो लास्ट टाइम हमने रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर पढ़ा था, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी पढ़े थे कि हमारे पास अगर कोई वेक्टर हो तो उसके कंपोनेंट होते हैं एक्स वाई जेड। अगर हमारे पास अगर मैं इसको रिवाइज़ कर दूं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर अगर मैं रिवाइज़ कर दूं तो हमारे पास अगर कोई वेक्टर हो है तो इसको हम इसके ऊपर एरो हेड लिखते हैं, और अगर मैं इसको ग्राफिकली लिख दूं ए वेक्टर, तो कोई भी वेक्टर हो इस डायरेक्शन में हो तो ये इसका लेंथ होता है और इसकी जो एरो है वो इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारे पास वेक्टर हो गया। अब उसके बाद हमने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लेंगे, इसको हम सिंप्लिसिटी के लिए एक्स वाई और जेड के लॉन्ग लेते हैं, जिस तरह हम यूज़ करते थे पहले नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ लेफ़्ट हैंड राइट हैंड और इस तरह टॉप एंड बॉटम, तो हम वो यूज़ करते थे। लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए मैथमेटिक्स में हम या ग्राफिकली हम इसके लिए एक्स वाई और जेड यूज़ करते हैं। इसका जो कंपोनेंट होगा इसके अपोजिट साइड में वो नेगेटिव एक्स होगा, जिसको हम एक्स प्राइम लिखते हैं। इसका जो कंपोनेंट होगा वाई का वो वाई प्राइम होगा, और ये जो कंपोनेंट होगा ये जेड प्राइम होगा जो कि नेगेटिव होगा। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में इसको हमने डिटेल से पढ़ा था। तो अब हम टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे, और अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर स्पेस में हो, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास वेक्टर जो है वो एक्स वाई प्लेन में हो, सिर्फ एक्स और वाई कंपोनेंट हो, एक्स हो ये अलॉन्ग वाई हो, ये एक्स और ये वाई, इसका या इस साइड पे नेगेटिव एक्स होता है प्राइम, और इस साइड पे ये वाई प्राइम होता है जो कि नेगेटिव होता है। ये भी हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। तो अगर मैं इसमें यहाँ पे जो इंटरसेक्ट पॉइंट होता है इसको ओरिजिन कहते हैं। तो कोई भी वेक्टर यहाँ पे लाई करता है एक्स वाई प्लेन में, इसका जो ये भी हमने पढ़ा था, इसका जो कंपोनेंट होगा अलॉन्ग एक्स एक्सिस को हमने ए का नाम दिया था आई थिंक, और ये जो कंपोनेंट होगा इसको ए का नाम दिया था क्योंकि ये अलॉन्ग एक्सिस इसका कंपोनेंट ए होता है, और जो अलॉन्ग वाई एक्सिस इसका कंपोनेंट बी होता है। तो ये भी हमने पढ़ा था। तो इसको वेक्टर को मैं नाम देता हूँ ए। तो ये ए जो वेक्टर होगा इसको हम लिखते हैं ए वेक्टर, इसका जो अलॉन्ग एक्स कंपोनेंट है इसके साथ हम एक्स लिखते हैं, और जो यूनिट वेक्टर है इसको हम आगे डिफाइन करेंगे कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। इसको आई कैप कहते हैं प्लस ए वाई इंटू जे कैप। ये आई और जे यूनिट वेक्टर है, इसको अब हम डिफाइन करेंगे। तो आज आप लोगों का टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ अ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो सबसे पहले हम यूनिट वेक्टर डिफाइन करते हैं कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर, तो इसकी डिफिनीशन यूँ होगी, अ वेक्टर whose magnitude is equal to 1। यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। इसका मतलब ये कि इसकी जो लेंथ होगी वो यूनिट होगी 1 होगी, क्योंकि हम पता है कि जो लेंथ है वो इसकी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, और जो डायरेक्शन है वो एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका लेंथ जो होगा वो 1 होगा, 1 यूनिट होगा, और एंड डायरेक्शन along given वेक्टर। डायरेक्शन वो होगी जो हम किसी वेक्टर के लिए लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास ए वेक्टर है, ए वेक्टर स्मॉल लेटर में ए वेक्टर है,
तो इसका मैग्नीट्यूड भी होता है जिसको हमने पहले ही पढ़ा है, और इसके साथ ये मैग्नीट्यूड हो गया। और डायरेक्शन के लिए हम फिर लिखते हैं ए कैप। तो ये ए कैप क्या है? ये इसका ए कैप जो रिप्रेजेंट करता है यूनिट वेक्टर। तो यहाँ से अगर मैं यूनिट वेक्टर फाइंड करूँ तो ए कैप बन जाएगा ए वेक्टर डिवाइडिंग बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो इसकी वैल्यू हमेशा जो है 1 होती है, इस वजह से इसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो यूनिट वेक्टर को हम डिफाइन कर सकते हैं, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। अब हम सेकंड जो हमारे पास है फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर की डिफिनेशन यूँ होगी, अ वेक्टर whose position is not fixed इसकी पोजीशन फिक्स नहीं होती, इसको हम फ्री वेक्टर कहते हैं। इसकी एग्जांपल यूँ हो सकती है कि अगर हमारे पास कोई भी जो है ऑब्जेक्ट है जो कि रोटेट कर रहा है, जिस तरह ये पेन है, पहले ये इस डायरेक्शन में था, तो ये इसको मैं अगर रिप्रेजेंट करूँ कि ये फ़र्ज़ करें इस डायरेक्शन में तो इसके बाद उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी, ये इस डायरेक्शन में आ गया, फिर इस डायरेक्शन में आ गया, फिर इस डायरेक्शन में आ गया, तो ये हमारे पास फ्री वेक्टर हो गया। जो अपनी पोजीशन जो है वो फिक्स नहीं करता बल्कि वो चेंज करता हो, इसको हम क्या कहते हैं? फ्री वेक्टर कहते हैं। इस नाम से ही पता चलता है कि फ्री का मतलब यह है कि वो अपनी पोजीशन चेंज करता है बल्कि फ्री रहता है, तो इसको हम इस वजह से वेक्टर फ्री वेक्टर कहते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास टॉपिक है कोप्लेनर वेक्टर नंबर 3। इसके लिए अगर मैं फ्री वेक्टर के लिए डायग्राम बनाऊं तो फ्री वेक्टर एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई जेड प्लेन है, यह कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारे पास एक्स वाई जेड, ये ओरिजिन हो गया। तो फ्री वेक्टर पहले अगर ये इस डायरेक्शन में था, फिर उसके बाद ये यहाँ पे आ गया, तो इसको फ्री वेक्टर कहते हैं। अब कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है? द वेक्टर which lies in same plane are called coplanar इसको अगर मैं ग्राफिकली लिख दूँ कोप्लेनर वेक्टर को, तो फ़र्ज़ करें हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में कंसीडर करता हूँ एक्स, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया, ये ओरिजिन हो गया। तो कोप्लेनर वेक्टर का मतलब यह है कि वो वेक्टर किसी एक ही प्लेन में लाई करते हों। फ़र्ज़ करें ये एक्स वाई प्लेन है, यहाँ पे जो प्लेन बनेगा, जो इसको एक्स वाई प्लेन
कहते हैं। यहाँ पे जो इसको वाई एक्स जेड प्लेन कहते हैं और ये जो रीजन होगा इसको वाई जेड प्लेन कहते हो। तो यहाँ पे मैं दो वेक्टर कंसिडर करता हूँ, वेक्टर ए और ये दूसरा वेक्टर है बी। तो ये दो वेक्टर आपस में क्या है, कोप्लेनर वेक्टर है, क्योंकि ये एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं। तो इस वजह से इसको कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं। तो अब हमारे पास फोर्थ टाइप्स की वेक्टर जो है उसको हम कहते हैं नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? तो नेगेटिव वेक्टर का मतलब क्या है? द वेक्टर which has the same magnitude but in opposite direction। इसका मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होती हैं, तो इसको हम नेगेटिव वेक्टर कहते हैं। इस कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर। अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक वेक्टर कंसिडर करता हूँ स्मॉल ए से, या इस डायरेक्शन में है, तो इसका नेगेटिव वेक्टर होगा। अब ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो इसका नेगेटिव वेक्टर जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, जिसको हम फिर नेगेटिव साइन से लिखते हैं -a। तो ये वेक्टर, इस वेक्टर को कहते हैं नेगेटिव वेक्टर। अब जो हमारे पास फिफ्थ टाइप की वेक्टर है वो है नल वेक्टर और ज़ीरो वेक्टर। इसको ज़ीरो वेक्टर भी कहते हैं या नल वेक्टर भी कहते हैं। इसकी डिफिनीशन यूँ होगी, अ वेक्टर whose magnitude is 0, जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है, इसको हम ज़ीरो वेक्टर कहते हैं या नल वेक्टर कहते हैं। एंड इट्स डायरेक्शन इज arbitrary आर्बिट्ररी का मतलब यह है कि उसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, इस वजह इसको आर्बिट्ररी डायरेक्शन कहते हैं। इसको इस वजह से आर्बिट्ररी कहते हैं। तो वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो, उसकी कोई भी लेंथ नहीं होती और इसकी डायरेक्शन जो है कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, तो इसको हम ज़ीरो वेक्टर कहते हैं। हमारे पास जो फिज़िकली अगर हम किसी को कह दे कि ज़ीरो वेक्टर डिफ़ाइन करें ग्राफिकली, तो हमारे पास पॉइंट जो होता है, पॉइंट ये इसको ज़ीरो वेक्टर कहते हैं, क्योंकि अब इस पॉइंट की कोई भी डायरेक्शन हमें स्पेसिफाई नहीं होती और इसका मैग्नीट्यूड भी कोई भी लेंथ नहीं है इस पॉइंट की, तो ये हमारे पास इसको फिर क्या कहते हैं, ज़ीरो वेक्टर या नल वेक्टर। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओ से या ज़ीरो से। तो ज़ीरो का जो एरो होगा वो इसकी कोई डायरेक्शन भी नहीं होती और मैग्नीट्यूड भी 0 होता है। इसके बाद है हमारे पास 8 जो इक्वल वेक्टर।
तो इक्वल वेक्टर की डिफिनीशन क्या है? इक्वल वेक्टर तो इक्वल वेक्टर की यू डिफाइन करते हैं टू ए एंड बी वेक्टर, दो वेक्टर हम कंसिडर करते हैं, ए और बी, और सेट टू बी equal if they have same magnitude and same डायरेक्शन। दो वेक्टर कब इक्वल होंगे? जब उन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा और उसकी डायरेक्शन सेम होगी, तो इसको हम इक्वल वेक्टर कहते हैं। इसको हम लिख सकते हैं ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर, क्योंकि इनके दोनों के, इसको अगर मैं ग्राफिकली लिख दूं तो ये हमारे पास कोई भी वेक्टर जिसको मैं ए नाम देता हूं और दूसरा वेक्टर है बी, तो अब दोनों का लेंथ भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, इसी डायरेक्शन में है दोनों, तो ये दोनों वेक्टर हमारे पास इक्वल वेक्टर है। उसके बाद है लाइक वेक्टर एंड अनलाइक वेक्टर। इसकी डिफिनीशन इस तरह होगी, द वेक्टर which having same direction are called like वेक्टर। वो वेक्टर जिसकी डायरेक्शन सेम होती है, इसका लेंथ जो भी हो, मतलब ये दो वेक्टर है, ये हमारे पास इक्वल वेक्टर है क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड सेम है, लेंथ सेम है, तो इस वजह से इसको इक्वल वेक्टर कहते हैं। अगर हम इसको लाइक वेक्टर डिफाइन करें तो ये हमारे पास लाइक वेक्टर भी है, इसकी सेम डायरेक्शन है, लेकिन मैग्नीट्यूड डिफरेंट भी हो सकता है इसकी। तो अगर मैं इसको ग्राफिकली लाइक वेक्टर को मैं अगर ग्राफिकली लिख दूँ तो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर हो गया, इसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो गई, लेकिन डायरेक्शन दोनों की इस डायरेक्शन में है दोनों, तो ये हमारे पास लाइक वेक्टर हो गए। ये इक्वल वेक्टर नहीं है क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, लेकिन ये हमारे पास लाइक वेक्टर है, इसको पैरेलल वेक्टर भी कहते हैं। तो लाइक वेक्टर के साथ आप लोग लिख सकते हैं कि पैरेलल वेक्टर और पैरेलल वेक्टर। लाइक वेक्टर को पैरेलल वेक्टर भी कहते हैं क्योंकि डायरेक्शन सेम होती है, इनकी एक ही डायरेक्शन में होते हैं। अब हमारे पास, अब हम जो अनलाइक वेक्टर है उसको डिफाइन करेंगे। तो अनलाइक वेक्टर, अनलाइक इसको एंटी पैरेलल भी कहते हैं, या इसको नॉन पैरेलल भी कहते हैं।
तो इसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं दोज वेक्टर which have which having opposite direction those vector which having opposite direction are called unlike vector। इसको फिर अनलाइक वेक्टर कहते हैं जिसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है, इसको अनलाइक वेक्टर कहते हैं। तो अगर मैं इसको ग्राफिकली हमारे पास मैं अगर इसको ग्राफिकली डिफाइन कर दूं तो ये हमारे पास वेक्टर ए है, इनकी डायरेक्शन ये अब इस डायरेक्शन में है, तो और ये हमारे पास दूसरा वेक्टर है, इसको मैं बी नाम देता हूँ, ये इस डायरेक्शन में है, तो ये दोनों आपस में अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर है। और इस जब वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट होगी तो इसको हम इन दोनों वेक्टर को हम कहते हैं अनलाइक वेक्टर और एंटी पैरेलल वेक्टर। तो इसको फिर एंटी पैरेलल वेक्टर कहते हैं। तो ये आप लोगों का टॉपिक कंप्लीट हो गया, टाइप्स ऑफ अ वेक्टर। इसके बाद हम पढ़ेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर। असाइनमेंट आप लोग नोट करें। असाइनमेंट होगी आप लोगों की टाइप्स ऑफ अ वेक्टर। आप लोगों ने इसको हार्ड फॉर्म में सबमिट करना है छुट्टियों के बाद।